डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्षितिज के गद्य खंड से पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि एक संस्मरण है और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है जो कि मानवीय करुणा से भरपूर है, इसीलिए उन्होंने पाठ का नाम रखा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। जैसा कि मैंने अभी कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति का जिक्र किया है, तो वो व्यक्ति हैं फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे और उन्होंने संन्यास लेकर भारत में रहने का निश्चय किया। भारत में रहकर उनकी मुलाकात लेखक से भी हुई और इसी के संबंध में लेखक ने उनके विषय में लिखा है कि वे किस प्रकार के व्यक्तित्व थे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। लेखक ने जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु के विषय में सुना तो उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई है। जहरबाद एक ऐसा जहरीला फोड़ा जो पूरे शरीर में जहर के रूप में फैल जाता है। लेखक सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके मन में सदैव दूसरों के लिए प्रेम की मिठास थी, उसको अंतिम समय में शारीरिक कष्ट नहीं मिलना चाहिए था। लेखक उनके मृत शरीर को देखकर याद करते हैं कि वे गोरे रंग के थे, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी। उन्हें देखकर लेखक याद करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके हृदय में कितना अपनापन व प्रेम था। लेखक उन्हें 35 वर्ष से जानते थे। लेखक और फादर कामिल बुल्के परिमल, जो कि एक साहित्यिक संस्था थी, वहां मिले थे। परिमल परिवार के सबसे बड़े फादर कामिल बुल्के ही थे। फादर कामिल बुल्के सभी की रचनाओं में बेबाक राय देते, सुझाव देते। घर के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे रहकर आशीर्वाद से भर देते थे। लेखक याद करते हैं कि किस प्रकार से हमारे घर के प्रत्येक संस्कार में, प्रत्येक उत्सव में फादर कामिल बुल्के शामिल होते थे और साथ ही वे आशीर्वाद देते थे। लेखक याद करते हैं कि उनके बच्चे के अन्नप्राशन में फादर ने ही उसके मुंह में पहला अन्न डाला था। लेखक को लगता है कि जो फादर कामिल बुल्के थे, उनका प्रेम देवदार के वृक्ष की तरह घना था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष की छाया घनी होती है, उसी प्रकार उनका प्रेम भी अत्यंत प्रगाढ़ था और वे सबको अपने आशीष से भर देते थे। लेखक याद करते हैं कि उन्होंने फादर कामिल बुल्के को कभी भी क्रोध में नहीं देखा। हमेशा उन्होंने उनका ममता और प्यार से लबालब भरा हुआ रूप देखा। लेखक बताते हैं कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। वे धर्मगुरु के पास गए और संन्यास लेने की बात कही। जब संन्यास लिया जाता है तो उस समय कोई शर्त रखी जाती है जिसका पालन करना होता है। तो जो फादर कामिल बुल्के थे, उन्होंने यह शर्त रखी कि वह संन्यास लेकर के भारत में रहना चाहते हैं, इसलिए उनकी ये शर्त पूरी कर दी गई और वे भारत आकर रहने लगे। फादर कामिल बुल्के का भरा पूरा परिवार था। उनके माँ पिता थे, 2 भाई थे और 1 बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानते थे और लेखक याद करते हैं कि वे कभी कभी अपनी माँ को भी याद करते थे। माँ से उनका अत्यंत लगाव था और माँ की चिट्ठियाँ भी उनके लिए आती रहती थी। पिता व्यवसायी थे, 1 भाई पादरी था, 1 भाई का परिवार था। उनकी बहन जिद्दी थी, जिस कारण उसकी शादी देर से हुई। लेखक ने उनको एक आध बार अपनी बहन की शादी की चिंता करते हुए देखा था। भारत में बसने के बाद वे 2 या 3 बार ही बेल्जियम अपने परिवार से मिलने गए थे। भारत आने पर उन्होंने 2 साल धर्माचार्य की पढ़ाई की थी। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में उन्होंने पढ़ाई की। कलकत्ता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में अपना शोध प्रबंध पूरा किया। शोध प्रबंध का शीर्षक था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। फादर ने प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से हिंदी रूपांतर भी किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए
और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। वहाँ से वे बीमार होकर पटना आए, फिर दिल्ली आए और 73 वर्ष की उम्र में अंतिम यात्रा पर चले गए, अर्थात 73 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के सन्यासी थे, पर वे मन से सन्यासी नहीं थे, अर्थात वे सबसे रिश्ता बनाकर रखते थे और उस रिश्ते को कभी तोड़ते भी नहीं थे। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो सन्यासी होते हैं उन्हें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होता, उनका परिवार नहीं होता, जबकि जो फादर कामिल बुल्के थे वो परिमल के सभी सदस्यों को अपना परिवार मानते थे और सबके सुख दुख में भाग लेते थे, सबसे मिलते जुलते थे। लेखक याद करते हैं कि वे जब भी दिल्ली आते थे तो मुझसे मिलने ज़रूर आते थे, चाहे वो कुछ ही मिनट के लिए आए, लेकिन मिलते ज़रूर थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इच्छा रखते थे। वे हर मंच से इस विषय में तर्क देते थे। वे दुखी होते थे कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। वे सबसे उनके दुख परेशानी पूछा करते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके सांत्वना भरे शब्द किसी जादू की तरह काम करते थे और व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता भर जाती थी। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु होने पर उन्होंने कहा था, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, जिससे वे लेखक का दुख कम करना चाहते थे और लेखक के अंदर पुनः सकारात्मकता भरना चाहते थे। लेखक को दुख होता है कि वे दिल्ली में बीमार रहे और उन्हें पता नहीं चला। यदि उन्हें पता चलता तो वे उन्हें देखने के लिए अवश्य जाते। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे का समय था। उनका अंतिम संस्कार होना था। लेखक ने देखा कि उनके दोनों हाथों की उंगलियां सूजी हुई थी और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति छाई हुई थी। उनके अंतिम संस्कार में कुछ पादरीगण, रघुवंश जी का बेटा राजेश्वर सिंह, जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग थे। लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। इस बात से लेखक यह कहना चाहते हैं कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु से वहां उपस्थित सभी लोग बहुत दुखी थे और बहुत रो रहे थे। लेखक फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए लिखते हैं, वह चला गया जो हम में से सर्वाधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता था। उनकी स्मृति सदैव बनी रहेगी और मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। लेखक के अनुसार जो फादर कामिल बुल्के थे वो परिमल के सभी सदस्यों में से सबसे अधिक छायादार से मतलब है कि सबसे अधिक प्रेम करने वाले, सबको अपने आशीष से भर देने वाले व्यक्ति थे। और उनका जो व्यवहार था वो सबसे अलग था, क्योंकि वो सन्यासी थे, लेकिन वो सन्यासी की तरह नहीं रहते थे, अर्थात वे सबको प्रेम करते थे। लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के की यादें उनके मन में हमेशा बसी रहेंगी और वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस पाठ में आपने समझा कि एक ऐसा व्यक्ति जो बेल्जियम का निवासी था, लेकिन भारत आकर उन्होंने भारत से ही वे प्रेम करने लगे थे। वे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे और साथ ही उनके मन में दूसरों के लिए अत्यंत प्रेम था। वे सन्यासी थे, परंतु लोगों से उनका जुड़ाव अत्यधिक था। वे लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ निभाने वाले थे। पाठ में 2-3 बार पादरी शब्द आया है। ईसाई धर्म के जो पुरोहित होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। तो ये था पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का सारांश। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई परेशानी हो तो आप मुझे बिना संकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।